बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले दिन टीम इंडिया का बड़ा ही शानदार कमबैक। 47 के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट कर दिए। जसप्रीत बुमराह ने स्टीवन स्मिथ को पहली बार तारीख में गोल्डन डक के ऊपर आउट किए। गोल्डन डक के ऊपर जसप्रीत बुमराह ने आउट किया स्टीवन स्मिथ को। आउट क्लास भाई, आउट क्लास बॉलिंग जसप्रीत बुमराह की आज हमें देखने को मिल रही है। पूरा हक अदा कर रहे हैं वो अपनी कैप्टनसी का। लग नहीं रहा था कि इंडिया लुकआउट करेगी, कमबैक करेगी, क्योंकि 150 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स ने आपको रस्सी डाल दी थी। आपके बैट्समैन लुकआउट ही नहीं लग रहे थे, वो खेल ही नहीं पेश कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था बेबस है ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर के सामने। लेकिन ये जो कमबैक किया है इस वक्त बड़ा ही कमाल का जसप्रीत बुमराह। फिर वक्त 3 विकेटें लेकर खड़े हुए, 3 विकेटें अपने 6 ओवर्स के अंदर जसप्रीत बुमराह 3 विकेटें लेकर खड़े हुए। पिच ऑप्टर स्टेडियम का जो ये विकेट है वो कहीं ना कहीं पर फास्ट बॉलर्स को सूट करता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये टेस्ट बहुत बड़ा जबरदस्त तरीके से फंसेगा, आगे चलकर फंसेगा, क्योंकि आज पहला ही दिन है। पहले ही दिन फास्ट बॉलर्स को फायदा दे रही है विकेट। उस तरफ स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, इन फास्ट बॉलर्स ने विकेटें निकाल कर दी। बड़ी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। विराट कोहली 4 सालों के अंदर 2 सेंचुरियां लगा चुका है। अब ये हाल देख लो विराट कोहली का, कोई तनकीद नहीं करेगा विराट कोहली के ऊपर, सीधी सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पर वो लोग सपोर्ट करते हैं विराट कोहली को। अगर हम भी बाबर आजम को करें तो बाबर आजम बेहतरीन खेलेगा, लेकिन कोई भी नाम नहीं लेगा कि विराट कोहली 5 के ऊपर आउट होकर गया पहली इनिंग में। देखो 0 पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी आउट होकर गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा कि विराट कोहली है। भाई क्यों? क्योंकि वो बैक कराते हैं अपने बैट्समैन को। हमेशा से टीम इंडिया बैक कराती है। अब देखो टेस्ट कहां पर फंस गए, ये फंसेगा, क्योंकि अगर इंडिया को अपना चैंपियनशिप के कप में क्वालिफाई करना है, आगे जाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, तो सबसे पहले टीम इंडिया को जो काम करना है वो सबसे बड़ा काम यही है टीम इंडिया का कि यहाँ से 4-1 से ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीते और जाकर खेले। क्योंकि आप सबको पता है कि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ क्रिकेट खेली, सीरीज जीती, तारीखी सीरीज जीती न्यूजीलैंड ने इंडिया के खिलाफ, वहां से मोमेंटम उनका चेंज हुआ। फिर बकिया टीमों के ऊपर भी इंडिया को फोकस रखना होगा। कहीं ना कहीं पर मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि ऋषभ पंत आपकी गाड़ी को चलाते हुए आ रहे हैं। देखो जायसवाल को भी सोचना चाहिए कि यार ये इंडियन विकेट्स नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के विकेट है भाई, आप कहां पर खेल रहे हैं। सैम अयूब वाला इसका भी हाल है, बाहर जाकर घर के ऊपर सब ऐसे ही खेल रहे होते हैं। देखो भाई स्टार के आगे थोड़ा बहुत फोकस होना चाहिए कि अगला बॉलर कौन है। आप होम के ऊपर नहीं खेल रहे हैं, आप बांग्लादेश के अंदर नहीं खेल रहे हैं, आप श्रीलंका के अंदर नहीं खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं। और इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डिजर्व ही नहीं करती है पूरी। देखो विराट कोहली वैसे आपका फॉर्म में नहीं है, चलो ठीक है वो नहीं है, वो आएगा भी नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा ही लगता है कि अब उसका भी वो पूरा हो चुका है लेवल जो बाबर आजम का चल रहा है, सीधी सी हकीकत बात है। दूसरे नंबर पर जायसवाल था, तीसरे नंबर पर आपका ऋषभ पंत था। केएल राहुल को आप लेकर जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं लेकर, 0 रिजल्ट निकाल कर दे रहा है वो बंदा। तो भाई कहीं से रिजल्ट तो लेकर आ, बार बार तुझे मौका दिए जा रहे हैं, मौका दिए जा रहे हैं, बीसीसीआई लुकआउट करा रहा है तुझे, तू उस मौके का फायदा ही नहीं उठा पा रहा। भाई अगर मौका मिल रहा है तो भाई फायदा तो उठाओ, कम से कम पता तो लगे कि कोई क्रिकेट हो रही है। तो भाई इंडिया ने लुकआउट बड़ा ही जबरदस्त कमबैक कर लिया, मजा आ गया। टीम इंडिया इस वक्त 6 खिलाड़ी आउट करके खड़ा हुआ। कहीं ना कहीं पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया 100 से पहले रोक लेगा ऑस्ट्रेलिया को। बहुत अहम सीरीज है, पहला ही दिन इतना इंटरेस्टिंग है, तो अगले 3-4 दिन कैसे होंगे वो भी बड़ा ही जबरदस्त मजा कराएंगे। तो देखते हैं अभी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कहां पर रोकती है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि टीम इंडिया 100 के ऊपर, 100 से पहले ऑस्ट्रेलिया को रोक देगी। आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपकी राय क्या है। मुझे तो यही लगता है कि 100 से पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को रोक लेगी।